नमस्कार। इन खबर में आप सभी का स्वागत है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि FORDA के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध करते हुए देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने सरकार द्वारा मामले में तेजी लाने में विफल रहने पर सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। काउंसलिंग शेड्यूल में लगातार हो रही देरी और सरकार के कथित फर्जीवादों के चलते रेजिडेंट डॉक्टरों ने जल्द से जल्द काउंसलिंग शेड्यूल की मांग उठाकर अपनी हड़ताल जारी रखी हुई है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों रुकी हुई है ये नीट 2021 की काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग पर तब तक के लिए रोक लगा दी थी जब तक कि अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलने के मामले का हल नहीं निकल जाता। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देते हुए कहा था कि जब तक अखिल भारतीय कोटा की सीटों में से ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के मामले का हल नहीं हो जाता तो नीट पीजी 2021 काउंसलिंग शुरू नहीं की जा सकेगी। पिछले माह हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समान आय मानदंड अपनाने की वजह पूछी थी। कोर्ट ने पूछा था, क्या केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए तय की गई 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय की सीमा में कोई संशोधन करना चाहती है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को दिए गए आरक्षण से जुड़ी पात्रता को भी स्पष्ट करने को कहा था। देश भर के करीब 2 लाख छात्र ऐसे हैं, हम बात नीट पीजी काउंसलिंग के छात्र की कर रहे हैं, जो काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे के सुलझते ही काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी शुरू किया जाएगा। देश भर के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाली नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग 1 माह से अटकी हुई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा नीट पीजी 2021 परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों के लिए ऑल इंडिया कोटे यानी कि AIQ की 50% सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2021 से शुरू की जानी थी। दूसरी लहर के कारण देरी के बाद नीट 2021 मई के बजाय सितंबर में आयोजित की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में बनाए गए ईडब्ल्यूएस कोटे से जुड़े मामले लंबित होने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया अटकी हुई है। FORDA के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा, केंद्र सरकार को कोटा के मानदंड पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यही वजह है कि कोर्ट केस में इतना समय लग रहा है। हमारे विरोध के बावजूद मामले में तेजी लाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।